सर, कायस्थ महोत्सव का ही जरूरत क्यों पड़ा आपको? कायस्थ महोत्सव का ज़रूरत वास्तव में इसलिए पड़ा कि कायस्थों को अपनी शक्ति का एहसास पूरे विश्व को करवाना है। कायस्थ जो बरसों से सब स्थानों पर सारे समाज के लिए काम करता है, आज आवश्यकता आ गई है कि कायस्थ को उसको खुद के अस्तित्व का भान पूरे विश्व को करवाना है। इसलिए कायस्थ महोत्सव की जरूरत है। महोत्सव में एक व्यक्ति विशेष का विवेचना ज़्यादा सुन रहा हूँ, जाति का नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा व्यक्ति विशेष कौन, जैसे नाम आप बताएं ना। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेतृत्वकर्ता जो होता है, जो नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व के पीछे ही इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम, बड़े आंदोलन चलते हैं। तो जो भी नेतृत्व होता है वो शिखर पर रहता ही है, उसका नाम, उसके सहारे ही ऐसे बड़ी चीज़ें खड़ी होती हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या आज़ादी के आंदोलन की कल्पना की जा सकती थी? अगर आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो क्या आज़ाद हिंद फौज की कल्पना की जा सकती थी? तो जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस किसी आंदोलन को खड़ा करेंगे, वैसा ही कायस्थ समाज का आंदोलन है, उसको कोई तो खड़ा करेगा ना। आंदोलन सर बीपी हाउस और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ही क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रोड पर क्यों नहीं दिखता आंदोलन? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कायस्थ समाज की ये एक विकृति है कि वो बहुत जल्दी सड़क पर नहीं आता है। प्रारंभ है, शुरुआत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलकर योजना कर रहे हैं और इस योजना को सड़कों पर आते आप देखेंगे। हर समय सरकार के साथ होने के बावजूद भी आज योजना की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं, देखिए, सरकार के साथ जन समुदाय रहता है। समाज को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और समाज जब संघर्ष करने पे आता है तो सरकारों को झुकना भी पड़ता है। जिस तरीके से इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं, जो कायस्थ समाज, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए, कहाँ से कितने लगभग NGO ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि कायस्थ समाज का ये जो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन बना है, लगभग फरवरी से लेके अब तक 10 महीने का एक सफ़र पूरा हुआ है। पूरे देश में लगभग 20 प्रदेशों में, राज्य और विश्व के 20 देशों में ऐसी यूनिट्स खुली हैं। कोरोना का काल है, इसके कारण से थोड़ा विश्व के अन्य देशों से तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, फिर भी 3-4 देशों के लोग आने वाले हैं और पूरे देश के हर राज्य से, जहाँ जहाँ हमारी इकाई है वहाँ से लोग आ रहे हैं। लगभग 150 संगठनों ने पूरे देश में हमें समर्थन दिया है। अन्य कायस्थ समाज के संगठन हमारे साथ मिलकर एक छत्र आने को राजी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने छोटे से समय में। आप कुछ पूछ रहे हैं? कहाँ किन राज्यों से लोग? हाँ, मैंने आपको जैसा बताया, जहाँ जहाँ हमारी यूनिट्स हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लोग आ रहे हैं, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, हरियाणा, दिल्ली, ये तो आसपास के ही प्रदेश है, सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में। उम्मीद कितने की है सर? हमें लगता है कि एक बड़ी संख्या होगी। संख्या का मैं अभी कोई नंबर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि परिस्थितियाँ जैसी चल रही हैं उसमें ट्रेन्स भी कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारी सर्दी भी तेज हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ताल कटोरा स्टेडियम की जो गूंज है वो पूरे विश्व में और सभी राजनीतिक पार्टियों के अंतःस्थल में हलचल मचा देगी। इस सम्मेलन को, जैसा कि दिल्ली में जो होने जा रहा है, इससे आप सरकार को और अन्य सरकारों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा संदेश सरकारों को नहीं है, हमारा संदेश समाज को है, हमारा संदेश देश को है, हमारा संदेश राजनीतिक पार्टियों को है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब राजनीतिक पार्टियां कायस्थ समाज का समर्थन लेकर कायस्थ समाज को उसका अधिकार, उसका स्थान नहीं देती हैं, तो कायस्थ समाज इस प्रकार सड़कों पर आने को बाध्य होगा। ये हमारा संदेश। किन सरकारों ने आपके हिस्से का इज्जत नहीं दिया है अभी? मेरे को लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कारण? अभी तक किसने नहीं दिया? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। किसी ने भी? हमें लगता है कि ये जो अधिकार है, ये पहले तो बहुत बड़ी संख्या में सब जगह कायस्थ समाज दिखाई देता था, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में थोड़ी स्थिति परिवर्तन हुई है। उसको बदलने का ये एक प्रयास है। उसके लिए राजीव रंजन जी के नेतृत्व में एक बड़ा संगठन और फिर उसके पीछे सैकड़ों संगठन लगे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम सामने आने वाला है। अधिकार जो पार्टियां नहीं दे रही है किसी भी दल का, जैसा आप बात कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, जब अधिकार, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं देती है ना। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं,
वो हाथ पैर नहीं मारेगा तब तक उसको दूध नहीं मिलता है। वैसे ही कायस्थ समाज को अपना अधिकार स्वयं छीनना पड़ेगा। हमारे अंदर की कमजोरी मैं मानता हूँ, हमारे अंदर की कमजोरी है, हमारा समाज बहुत शिक्षित है, सड़क पर उतरने में उसको शर्म आती है। अब ये शर्म धीरे धीरे हटानी पड़ेगी, शर्म के पर्दे को खोलकर सड़क पर आना पड़ेगा, तब ये राजनीतिक पार्टियों से लेकर सरकारें सब हमको अधिकार देंगी। रोने की नौबत आई क्यों? मैंने आपको कहा रोने की नौबत इसलिए आई कि समाज जो है वो भूल गया कि उसको अपना अधिकार मांगना चाहिए। अब अधिकार मांगने का समय आया है, उसके लिए लगे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा परिणाम हम खड़ा करके रहेंगे। इस मंच के जरिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि लास्ट पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि कायस्थ समाज सारे विश्व के कल्याण के लिए आज तक लगा है, आज तक लगा है और लगा रहेगा। लेकिन उसके लिए कायस्थ समाज को उसके अस्तित्व की लड़ाई जो लड़नी पड़ रही है, उसके लिए आइए आप सब भी समाज हमें मिलकर सहयोग कीजिए।